हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी एनटीपीसी की। एनटीपीसी से में कंप्यूटर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के आपको पढ़ना चाहिए और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट बनवाई है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें 6 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो 2025 के एग्ज़ाम से के हिसाब से हैं। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियोज़ अगर देखेंगे इसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फालतू के चैप्टर्स नहीं। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो मैं पीडीएफ जो है इसके सारे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। ठीक है, आज हम लोग 100 टॉप क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मल्टीपल टाइम जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं, एक सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है रजिस्टर और एक होता है क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो होता क्या नहीं है, वो है ग्राफिक कार्ड। तो इसका सही आंसर है ग्राफिक कार्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का आंसर उद्देश्य क्या है। देखो, एक तो आपकी जो रैम होती है और एक रोम होती है। इन सब के बारे में उन वीडियोज़ में मैंने ज़्यादा अच्छे से बताया, तो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका जो काम होता है टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको 2 तरीके के सॉफ्टवेयर बताए, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये नहीं है, एडोब फोटोशॉप नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, क्या है, विंडोज 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कौन से सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, ठीक है, विंडोज होते हैं, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है। ये सारे क्या है, अपने सॉफ्टवेयर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टैब की व्हेन नेविगेटिंग अ डायलॉग बॉक्स और मेन्यू। जब हम डायलॉग बॉक्स और मेन्यू में नेविगेट करते हैं तो उस समय टैब कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो टैब जो होता है, देखो आपको पता है कि जब भी आप टैब यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट जो भी चीज़ आपको होता है, टू मूव द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन पे आपको वो ले जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सेल में काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो टैब जब दबाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा जहाँ पे मूव कर सकता है कर्सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है। ठीक है, स्लाइड क्या होती है, सीट क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। तो स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड। क्या होता है यहाँ पे, टू अप्लाई कंसिस्टेंट। देखो मास्टर स्लाइड क्या होता है, एक देखो इस नाम से भी आपको फिर से बता देता हूँ मैंने आपको बताया था जो मास्टर स्लाइड होती है, अगर आप मास्टर स्लाइड में कुछ भी चेंज करते हैं तो ये सभी स्लाइड में चेंज हो जाता है। तो क्या करता है, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेट इसको बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो सारी स्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर स्लाइड। तो बहुत सारे आंसर जो है वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर में ही मिल जाएंगे, मतलब ऑप्शन में ही मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सीपीयू का, मैनेज ऑल पावर सप्लाई नहीं, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा, बताइए यही होता है इसका सही आंसर, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ओएस कर्नल। ओएस कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल मैंने बताया था कर्नल क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया है। तो कर्नल होता क्या है कि ये कोर इंटरफेस होता है बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में, जो कोर इंटरफेस होता है उसे हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, टू टाइप डॉक्यूमेंट नहीं, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये तो होता है कि वो हार्डवेयर, और कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका काम क्या होगा कि वो हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। मतलब कैसे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं होता है किसी भी सिस्टम में, ये चीज़ आप समझ लो। टू मैनेज हार्डवेयर एंड, ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं पहले आपको। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या काम होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करना। अब देखो, फिर मैंने बताया था एक आपको रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, वर्चुअल मेमोरी के रूप में भी नहीं है। जो हम काम करते हैं उस काम के दौरान जो डाटा यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो कैश मेमोरी में किया जाता है टू स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कुछ सम कर रहे हो 2+2, तो ये जब 2 लिखोगे तो कहीं तो जाके स्टोर होगा ना, उसके बाद आपको 4 दिखाएगा। तो ये जो 2 फ्रिक्वेंटली डाटा स्टोर किया जाता है, जो डाटा, वो कैश मेमोरी में किया जाता है। व्हाट डज Alt+F2 डू इन लाइनेक्स जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, लाइनेक्स जीनोम डेस्कटॉप में Alt+F2 का क्या कार्य है। पहला, रिफ्रेशेस द करंट विंडो, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करता है। क्लोज द करंट विंडो, टॉगल्स फुल स्क्रीन, ओपन द रन कमांड डायलॉग बॉक्स। तो जो Alt+F2 होता है, ये क्या करता है, रन कमांड को ओपन करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस डिलीट आफ्टर सेलेक्टिंग अ फाइल इन विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, अगर किसी विंडो फाइल एक्सप्लोरर में आपने क्या किया, फाइल चुनने के बाद डिलीट दबाने पर क्या होता है, द फाइल इज ओपन, फाइल ओपन होगी नहीं, द फाइल इज सेंड टू रिसाइकिल बिन, तो फाइल कहाँ चली जाती है विंडो में, रिसाइकिल बिन में चली जाती है, परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर डाटा टेम्पोरली वाइल अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर रनिंग करता है तो उस समय कौन सी डाटा, अभी बताया था आपको, तो उस समय रैम करता है। जब आप काम करते हैं फ्रिक्वेंटली तो उस टाइम जो डाटा यूज स्टोर होता है वो कैश मेमोरी में होता है। हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड कोड ASCII, इसको आस्की कोड भी कुछ लोग बोलते हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड है वो 128 कैरेक्टर का ही है, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है ASCII को। व्हाट हैपन इफ यू ओपन अ पावर पॉइंट 2021, ये देखो, ये क्वेश्चन सारे NTPC में आए हैं 2025 में। अगर आप 2021 पावर पॉइंट के जो है फाइल को 2010 में खोलोगे तो क्या होगा, इसको मैंने बताया था। द फाइल ओपन नॉर्मली, इट शोज एन एरर, इट ओपन्स इन कंपेटेबिलिटी मोड, क्या होगा, ये कंपेटेबिलिटी मोड में होगा। एक चीज़ याद रखना, किसी भी नए वर्जन से, मान लो आप 2015 का वर्जन यूज कर रहे हो और 2010 के इसमें कोई फाइल बनाए आप, और इसको आप 2010 के उसी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हो, तो ये ओपन होगा कंपैटिबिलिटी मोड। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, वो अपडेट यहाँ पे नहीं काम चलेगा, इसलिए उसको कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का आपको बता दिए, टू एक्सटेंड द रैम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ Alt+Tab इन मॉडर्न OS, जो आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें Alt+Tab का यूज क्या होता है। तो देखो, Alt+Tab का यूज हम लोग करते हैं कि जितने भी हमारे टैब खुले हैं उस टाइम, उसमें स्विच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, खुले हुए ऐप्स के बीच में स्विच करना। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये 2-3 चीज़ें स्विच खोला है, तो इसको क्या कराएगा, Alt+Tab दबाओगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई डायरेक्ट किसी पे जा सकते हो। व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग MS Excel फाइल, MS Excel फाइल को सबसे क्विकेस्ट वे क्या होता है कि डबल क्लिक कर दो, जो भी XLS फाइल है वो अपने आप क्लिक हो जाएगी। एक बात करना, आप कंप्यूटर में क्वेश्चंस करते हुए बिना सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़े हुए क्वेश्चंस मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट 2019 विच टैब इज यूज टू एक्सेस द ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन के लिए कौन सा टैब होता है, सेव की गई फाइल को कौन सा टैब इस्तेमाल किया जाता है। तो सही कौन सा टैब है, फाइल टैब, ठीक है। फाइल में जाएंगे तो आपको ओपन, ठीक है, सेव, ये सब का ऑप्शन दिखता है, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सब ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अगला है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। लैन वर्क, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क्स।
ओवर लार्ज जियोग्राफिक एरिया नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ASCII रिप्रेजेंट करेक्टर्स एट कोड। आस्की जो है करेक्टर को कोड के रूप में यूज करता है। ASCII इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड नेटवर्क, CD इज अ वॉलेट है। तो जो इसका बी वाला ऑप्शन है, जो ASCII है, ये रिप्रेजेंट करता है करेक्टर्स को एज अ कोड में, और इसका बेसिक करेक्टर 128 होता है, यूनिक करेक्टर, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइल सिस्टम मेटा डाटा। फाइल सिस्टम में मेटा डाटा का क्या रोल है? स्टोर फाइल कंटेंट को स्टोर, ऑप्टिमाइज स्टोरेज फॉर फास्टर एक्सेस, रिकॉर्ड फाइल नेम, साइज etc। तो क्या करता है मेटा डाटा, उसके फाइल नेम को रिकॉर्ड करता है, साइज को, ये सब सारी चीज़ें करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ फाइल इज सेंड टू द रिसाइकिल बिन पे सेंड करने पे क्या होता है कि फाइल इज मूव टू अ स्पेशल डायरेक्टरी। फाइल क्या होता है, स्पेशल डायरेक्टरी में चला जाता। देखो इस पे आप ऑप्शन पढ़ोगे, ये NTPC 2025 का क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को, पहला देखो फाइल पुनः प्राप्त नहीं हो सकती है, आपको पता होगा। मेटा डाटा से कोई मतलब नहीं है, फाइल कंप्रेस नहीं होती, जैसी होती वही होती है, तो इसमें आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिमूव मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सब बताए हैं आपको हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ CPU, बता चुके। विच मैथ, अब देखो इसमें आप फिर वही ऑप्शन अलग कर दिया, कंट्रोल यूनिट, ALU, और क्या है, कैश मेमोरी, ये भी इसका कहीं ना कहीं पार्ट होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में क्या हो, देखो कंट्रोल N नहीं होगा, न्यू स्लाइड कंट्रोल M होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस M करना पड़ेगा, और न्यू स्लाइड ओपन कर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल N दबा के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, कंट्रोल N इज नॉट फॉर न्यू स्लाइड। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, मतलब बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत बार आया है NTPC में इस बार। टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एंड अलाउ ओनली व्यूइंग इन MS Excel 365, यूज ओनली रीड ओनली मोड, ये तो सबको पता हो, रीड ओनली मोड यूज करना है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे बड़े बड़े, लेकिन पढ़ने पे हो जा रहे थे। विच विंडोज OS टूल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम। कंट्रोल पैनल में जाके आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस P बहुत बार पूछा गया है, सरल है लेकिन पूछा जाता है। व्हाट हैपेंस इफ यू पेस्ट टेक्स्ट इनटू MS पावर पॉइंट 2019 विद द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन NTPC में आया है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि कीप सोर्स, जहां से वो बना है, जिस सोर्स से, उसका जैसे वो है वैसे ही रखो। तो क्या होगा, द टेक्स्ट रिटेन्स इट ओरिजिनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सोर्स। अपने सोर्स मतलब सोर्स से वो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग रिसोर्स को रखेगा। इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट एंड कलर ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर स्टाइल इन MS वर्ड, व्हाट शुड यू डू। यदि MS वर्ड में एक कैरेक्टर स्टाइल के सभी उदाहरणों और फॉन्ट और रंग बदलना हो, तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है, मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टर स्टाइल। सारे जो करेक्टर है उनका डेफिनेशन ही चेंज कर दो, ठीक है। तो ये स्टाइल चेंज करके, स्टाइल चेंज मैंने बताया था कौन से टैब में होता है, ठीक है। विच टैब इन MS वर्ड 365 कंटेन्स टू चेंज पेज मार्जिन ओरिएंटेशन एंड साइज। तो पेज ओरिएंटेशन एंड साइज क्या होता है, बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेज लेआउट में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, पेज लेआउट में, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ यू यूजर ट्राई टू रीनेम अ फाइल टू द सेम नेम एज एन एग्जिस्टिंग फाइल इन सेम फोल्डर। यदि कोई वो करता है एक फाइल का नाम उसी नाम से बदलने की कोशिश जो पहले से, तो वो एरर देगा। विंडोज डिस्प्लेज एन एरर अ फाइल। अगर आप मान लो मेरे नाम से लिखे या ध्रुवेश नाम से कोई फाइल सेव किए, और फिर उसी फाइल से उसी फोल्डर में चेंज आप करना चाहोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। वो एरर देगा, एक त्रुटि दिखाएगा कि इस नाम की फाइल पहले से मौजूद है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन ढंग से पढ़ना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गटर मार्जिन इन MS वर्ड। गटर मार्जिन क्या होता है, जो देखो जैसे ये A4 दस्तावेज लेते हो आप, A4 साइज प्रिंट करते हो, तो जो अगल बगल की साइज ब्लैंक स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन, ठीक है। विच फंक्शन की कैन बी यूज विथ
Alt टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन, Alt के साथ क्लोज द करंट एप्लीकेशन के साथ के लिए Alt प्लस F4 यूज होता है। इससे क्या होता है कि जो भी विंडो आपकी जो भी टैब खुली होगी वो बंद हो जाएगी, और सिस्टम बंद करने के लिए भी आप Alt प्लस F4 करोगे तो बाद में जब कोई भी टैब ओपन नहीं रहेगा तो ये आपको दिखाएगा कि सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन MS? न्यू स्लाइड के लिए मैंने बताया था कंट्रोल N मत करना बस। इसमें कंट्रोल N क्या, गो टू द होम टैब और क्लिक हो सकता है, राइट क्लिक द स्लाइड सिलेक्ट कॉपी, ठीक है ये भी हो जाएगा। Alt 4, अब देखो न्यूज़ इसमें क्या पूछा है, सही तरीका है तो देखो Alt कंट्रोल N दबाओगे तो न्यू स्लाइड नहीं आएगी, मैंने पहले बताया था। Alt F4 दबाओगे तो टैब बंद हो जाएगा। राइट क्लिक द स्लाइड एंड, इससे भी नहीं होगा तो गो टू द होम टैब एंड क्लिक न्यू स्लाइड। तो सारे ऑप्शन को भाई ढंग से पढ़ना, ठीक है। When working with text wrapping around an image in MS Word, which layout option provide the most flexibility and precisely positioning the image relative to text and other document? MS Word में इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो को अनदेखा करते हुए इमेज को टेक्स्ट और अन्य एलिमेंट के साथ, देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहली बार में छोड़ो, क्योंकि क्या है कि ये आपको क्या करेगा, टाइम टेकिंग होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में करो, इजी है। स्क्वायर थ्रो देखो बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट, क्योंकि टेक्स्ट रैपिंग करते समय वो सही चीज़ों को देख रहा है तो लेआउट सही करने के लिए बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम देखेंगे। इफ़ यू मूव टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट, वेयर डज द टेक्स्ट गो बिफोर बीइंग पेस्टेड इन, जैसे आप मान लो यहाँ पे लिखा है, सपोज करो राम लिखा है, अब कंप्यूटर में आपने इसको सेलेक्ट किया और कट एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कट एंड पेस्ट कर लिया तो यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन आप जब तक कहीं करोगे नहीं तब तक वो कहाँ जाता है, तो ये कहाँ होता है, ये क्लिप बोर्ड में चला जाता है, टू द क्लिप बोर्ड में चला जाता है। जब आप इसको पेस्ट करोगे तो ये वहीं पे जहाँ भी पेस्ट करोगे वहाँ पे आ जाएगा दोबारा। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एन MS पावर पॉइंट फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन से डायरेक्टली ओपन करने के लिए फाइल क्या होता है, कंट्रोल प्लस O, नॉट कंट्रोल प्लस N, ठीक है। कंट्रोल प्लस O और कंट्रोल N न्यू फाइल न्यू स्लाइड के लिए भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, नहीं होता है। कंट्रोल P फॉर प्रिंट, कंट्रोल S फॉर सेव, ठीक है। कंट्रोल N जो होता है ना, कंट्रोल N ये होता है न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, क्या ओपन करने के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन ही आपका ओपन हो जाएगा। और कंट्रोल M क्या होता है, कंट्रोल M को याद रखिएगा, कंट्रोल M होता है न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए, क्या होता है, न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेटिंग अ पेज ब्रेक इन MS Excel 365 अलाउ? पेज ब्रेक आप जब करेंगे तो पेज ब्रेक क्यों किया जाता है, जब मैंने MS Excel पढ़ाया था आपको तो बताया था कि अपने पेज ब्रेक को हम क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिंट एरिया सेट करने के लिए, जो हमारा प्रिंटिंग एरिया है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। वेयर द वर्कशीट स्प्लिट अक्रॉस प्रिंटेड पेजों पर वर्कशीट कैसे विभाजित होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक MS Excel में करते हैं। Which of the following statement accurately describe the behavior of continuing numbering from a previous list when inserting a new numbered list within the same document in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS Word में एक ही दस्तावेज में नई क्रमांकित सूची डालते समय पिछली सूची से क्रम जारी, जैसे मान लो आपने 1 2 3 लिखा 4, अब बीच में कुछ आपने ऐसे डैश करके, अब यहाँ से जब आप नंबरिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए MS वर्ड में नई सूची बनाते समय पिछली सूची से जारी रखने का विकल्प चयनित, तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो वो पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि नया शुरू करना चाहते हो, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 11X? फाइल एक्सप्लोरर यूज करने के लिए क्या होता है, विंडोज की प्लस E, Alt प्लस टैब, मैंने बताया था कि जो भी टैब ओपन है उनके बीच स्विच करने के लिए आपको ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो विंडोज की प्लस E। तो पहले वीडियो में हम लोग 50 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन करेंगे और लगभग 5-6 सेट हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए तब तक आप लोग, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। कोई भी डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।